विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नमस्कार, माहौल क्या है लेकर मैं आज गया के ईशरपुर गांव। ये बोर्ड पर ईशरपुर लिखा है, लेकिन इस गांव का नाम यहां से हाजिर हो ये बताते हुए कि इस गांव को संगीत का मायका कहा जाता है। यहाँ पर संगीत के ऐसे ऐसे साधक हुए पिछले 150-200 सालों में, जिन्होंने बहुत ही ऊंचाइयां, सितार, हारमोनियम, तबला के एक से एक कलाकार हुए। लेकिन छोटे गांव में होने की वजह से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक आध दो लोगों को छोड़ के बहुतों का नाम नहीं हुआ, और वो जीवन यापन के लिए उनके और उनके बाद की पीढ़ियां लगातार संघर्ष करती रहीं। कोई राजकीय संरक्षण या कोई संगीत विद्यालय तक या किसी भी सरकार ने इन लोगों का कोई उस तरह से संरक्षण नहीं किया, तो रोजी रोटी के फिराक में, जुगाड़ में यहाँ की बाद की पीढ़ियां गांव छोड़कर चली गईं। लेकिन अब भी इस गांव में संगीत का ऐसा जादू है जैसा देश के बहुत कम गांव में मिला होगा। मैं आपको इस गांव में थोड़ी देर के लिए ले चलता हूं, और यहीं पर टेकारी के महाराजा थे, वो किला भी उनका दिखाऊंगा। उन्होंने ही ये पाठक लोगों को, ब्राह्मण लोग थे जो बहुत निपुण थे, तो उनको संरक्षण दिया, उनको जमीन दी अपनी रियासत की, और यहाँ पर बसाया था। इन्होंने अपनी संगीत साधना की। आज दिल्ली, मुंबई यानी किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में म्यूजिशियन के तौर पर ईश्वरपुर का कोई न कोई जरूर है। तो मैं आज आपको ले चलता हूँ। मैंने गांव में जो 2-4 लोग चुनाव में आए हैं उनको संपर्क साधा था, उनसे कहा था मैं आ रहा हूँ, चलिए पहले वहां गांव में चलता हूँ, चलते फिरते कुछ दिखाता हूँ और सियासत की बात भी करता हूँ कि माहौल क्या है। नमस्कार। सानी दानी सानी दा प द म प ग म प म ग रे सा आली पिया बिना प म ग म प द प म ग रे सा सानी रे सा ग रे सा सानी दानी सानी दा प द म प ग म प म ग रे सा अरे आली पिया बिना पिया रे आली पिया बिना। देखिए, इस ईश्वरपुर गांव में आते वक्त या आने से पहले मैंने सूचना दी थी, और मैंने कहा था कि अगर आप लोग मौजूद हो गांव में तो थोड़ा हम आपका संगीत सुनना चाहते हैं। तो पहली बात तो ये कि आप ये ना समझें कि इस तरह से कोई रियाज हो रहा था पहले से और मैं आया। मैंने सूचना दी थी कि आप लोग रियाज करते रहें, मैं पहुंचता हूं। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम उदित्यांशु पाठक हुआ। आपका? प्रिंस कुमार पाठक। आपका? उज्जवल कुमार पाठक। आप सब संगीत से जुड़े हैं? जी जी जी। मुझे ये बताइए, इस गांव, मुझे सिर्फ इतना पता है कि टेकारी के महाराजा ने पाठक लोग जो संगीत साधना में रत थे उन्हें यहाँ पे बसाया, उन्हें जमीनें दी और कहा कि आप संगीत का रियाज कीजिए। इस गांव से कुछ प्रमुख संगीतज्ञ निकले भी, लेकिन उस तरह का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ख्याति शायद इस गांव को नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। घर घर में एक एक बच्चा यहाँ संगीत की साधना में, हमने किसी से पूछा तो कहा कि संगीत का असल में मायका है ईश्वरपुर। आप संगीत के मायके में जा रहे हैं, तो ये जरा अपने गांव के बारे में थोड़ा बताइए। जी, मेरे गांव में बहुत पहले हमारे एक संत बाबा के नाम से जाने जाते हैं, जो कि मतलब हमारे जो पूर्वज थे वो राजस्थान के रहने वाले थे। तो राजस्थान से वो यहाँ आ गए थे, तो उनके साथ साथ उनके वो 2 भाई थे, तो वो भी यहाँ पे आ गए। तो आए थे तो उनको टेकारी महाराज के दरबार में उनको शरण मिला था। जो दोनों भाई संगीतज्ञ थे, तो यहाँ आए तो उनको यहाँ टेकारी महाराज ज़मीन और भी रहने के लिए जगह उगह भी उनको मिला। काफ़ी उनको ज़मीन भी उस समय में मिला था ताकि वो यहाँ पे रह सके। अब वही परिवार बढ़ते बढ़ते जी बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा हम लोग थे, लेकिन आधुनिक समय में अभी हम लोग बहुत, मतलब समझिए, बहुत कम हो गए, क्योंकि जो भी प्रख्यात जो भी संगीतज्ञ थे वो सब बहुत दूर दूर बस गए। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हुए, जैसे सितार से भी हुए, पखावज वादन भी यहाँ का है, और ध्रुपद धमार भी यहाँ का मुख्य गायकी रहा है।
ख्याल ठुमरी तो हैं ही, लेकिन ध्रुपद धमार यहाँ प्राचीन अपना जो संगीत था वो प्राचीन ध्रुपद धमार ही था। जब ये पूरे देश में ही समझिए प्राचीन अपना ध्रुपद धमार था, लेकिन जब हमारे यहाँ इस्लामीकरण हुआ, जब इस्लाम लोग का आगमन हुआ तो हमारे यहाँ ये आया, ख्याल आया और ठुमरी आया। उस समय ये सब विकास हुआ इस्लामीकरण जब हमारे यहाँ हुआ तो। लेकिन प्राचीन जो हमारा गायन शैली है वो हमारा ध्रुपद और धमार ही है। स्वामी हरिदास भी थे जो जिनके शिष्य तानसेन और